अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सिविल 3D में या ऑटोकैड की फ़ाइल में डाटा पड़ा हुआ है तो उसको आप इन्फावर्क के अंदर लेके जाना चाहते हैं। एक अलाइनमेंट है मेरे पास, जिस तरह के ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें ये एक रोड है, इसकी प्रोफाइल अभी नहीं बनी। इसकी खाल जो है ना, सेंटर लाइन, ये देखें सेंटर लाइन, इसकी लाइन लगी हुई है, पॉली लाइन लगी हुई है। तो मैं इस डाटे को इन्फावर्क के अंदर लेके जाना चाहता हूँ और इसका प्रोफाइल और इसके क्रॉस सेक्शन उधर जनरेट करना चाहता हूँ इन्फावर्क के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन्फावर्क में जाऊँगा। इन्फावर्क को ओपन किया तो इसमें ये मॉडल बिल्डर में आएंगे, क्रिएट ए न्यू मॉडल, इसको क्लिक किया। तो ये देखें इसके अंदर जो है ये मैप ओपन हो गया है। मैं अभी दुबई में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं, और यहाँ से आप इसको चेंज करके सेटेलाइट पे लेके जा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप लोकेशन का नाम इंटर करके तो सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट उसी एरिया पे आपको ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे फुजेरा का एरिया है उसमें काम कर रहा हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा, ये प्रोजेक्ट एरिया है। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं सिलेक्शन करूँगा इस एरिया की, कितना एरिया मुझे मॉडल, कितने एरिया का मुझे मॉडल चाहिए, वो एरिया मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये जब मॉडल आप बिल्ड करते हैं यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। मॉडल का नाम देने के बाद इसको क्रिएट मॉडल कर देंगे, कंटिन्यू। तो ये क्या करेगा कि ये आपका इस एरिया का जितना भी टोपोग्राफिक डाटा है वो एक मॉडल की शक्ल में क्रिएट कर देगा। तो अगर आप किसी एरिया के ओजीएल लेना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग रोड जो है उनका डाटा उठाना चाहते हैं, तो इसमें आके आप मॉडल क्रिएट करें। मॉडल क्रिएट करने के बाद उस डाटे को आप सिविल 3D में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सपोर्ट किस तरह करना है, इसमें वर्किंग करने के बाद कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है। तो सारा डाटा आपका सिविल 3D के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। ये देखें, तो ये देखें, ये हमने एक मॉडल क्रिएट किया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको मैं सिस्टम में ओपन करना चाहता हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से ये जितने भी एग्जिस्टिंग रोड थे उनका डाटा उसने उठा लिया है। अगर किसी रोड पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें इस पे मैंने क्लिक किया है, तो इस रोड का ये देखें, ये नाम जो होगा, उस रोड के का जो नाम होगा वो नाम भी इसमें, ये नाम तक आपको दे देगा कि इस रोड का ये नाम है, ये रोड। तो मैंने जो अभी रोड बनाना है वो इस जगह पे है, यहाँ पे। ये देखें, ये आपके पास कंप्लीट कंटूर डेटा भी आ गया है। ये देखें, इसको अगर आप सिविल 3D में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो है वही डाटा
ट्रांसफ़र होगा इसी सरफेस का। अभी हमने ऑटोकैड से वो अलाइनमेंट यहाँ पे लेके आनी है कि वो किस लोकेशन पे है। उसके लिए हमें क्या करना है कि बिल्ड मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे मैनेज मॉडल पे क्लिक करेंगे, डाटा सोर्सेज में जाएंगे। डाटा सोर्सेज में जाने के बाद यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल जो है, ये जो लिखे हुए फॉर्मेट, इनकी फ़ाइल जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा रोड है, इस रोड की जो अलाइनमेंट है इसको मैं इन्फोवर्क के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करूँगा, मैं 0 इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं अलाइनमेंट में जाऊँगा, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंटर। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ रोड का। ये रोड का नाम है। टाइप ऑफ अलाइनमेंट सेंटर लाइन है। डिज़ाइन क्रिएट एरिया यहाँ पे मैं इसका ऐड कर देता हूँ, इसको चेक कर दें और इसको ओके कर दें। तो ये देखें अलाइनमेंट इसकी क्रिएट हो गई है। ये देखें सिविल 3D के अंदर। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और क्लोज कर दें। इन्फो वर्क के अंदर आके यहाँ से आप सेम वही फाइल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें यही फाइल है मेरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सिविल 3D की फाइल है, सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर दिया। ये देखें ये फाइल यहाँ पे आ गई। इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन इसकी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से ये देखें ये सिविल 3D की फ़ाइल है, ये रोड नंबर MC65 आ गया, जो हमने उधर लाइन उसकी क्रिएट की थी सिविल 3D में। ये लोकेशन आ गई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका आ गया। ये कंफर्मेशन कर रहे हैं कि ये यही है, 14 आवर्स है। सोर्सेज, मैं यहाँ पे जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप जो यूज़ करेंगे वो वही करेंगे जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और इसको मैंने क्लोज एंड रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें ये मेरे पास ये अलाइनमेंट आ गई इसकी। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके सामने इधर ये MC65 रोड आ गया। तो अभी यहाँ पे मैंने इसकी प्रोफाइल भी बनानी है और इसके क्रॉस सेक्शन भी बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये क्या करता है कि जो आपका OGL होता है उसके ऊपर ड्रॉप कर देता है उसकी अलाइनमेंट को। ऑलरेडी उस हिसाब से ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक प्रोफाइल ये क्रिएट कर देता है जो OGL के हिसाब से बननी चाहिए। शो प्रोफाइल में जाएंगे, ये देखें इसने ये प्रोफाइल इसकी बना दी है। लेकिन मुझे ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ। उससे पहले तो मैं इसकी ये अलाइनमेंट है इसकी ये सेटिंग करता हूँ। ये देखें ये जंक्शन बन गया, इस साइड पे भी जंक्शन है। अभी इसका क्या करूँगा कि इसकी असम्बली मैंने चेंज करनी है। इसकी दोनों साइडों पे जो असम्बली है
दूसरी साइड को मैंने डिलीट कर दिया। तो ये सिंगल ट्रैक रोड आ गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, इसकी कटिंग फिलिंग जो साइड की स्लोप शो कर रहा है वो 3:1 की कर रहा है, 3:1 की फिलिंग कर रहा है। ये स्लोप लिमिट जो है इसको आप चेंज कर दें यहाँ से, इसको 20 मीटर कर दिया मैंने। तो ये देखें, ये साइडों पे जितनी कटिंग फिलिंग उस प्रोफाइल के हिसाब से आ रही वो शो कर रहा है। यहाँ से फिर आप इसको सिलेक्ट करके इसका जो ट्रैक विड्थ है, ट्रैक विड्थ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये 3.6 है, मेरी 3.6 ही है, ठीक है। ये पेवमेंट डेप्थ है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की जो डेप्थ है वो जिसमें आपकी असफाल्ट आ जाती है, सब बेस आ जाती है, रोड बेस आ जाती है और सब ग्रेड आ जाता है। वो टोटल जो आपकी थिकनेस उसकी आएगी वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। मेरे पास 0.5 है तो मैंने 0.5 ऐड कर दिया। दूसरी साइड को सिलेक्ट किया, इसको 0.5 कर दिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके जो जिस रोड के साथ टाई हो रहा है, कन्वर्ट टू कंपोनेंट रोड क्लिक करेंगे। ये देखें, ये चेंज हो गया, इसमें आपकी रोड मार्किंग और एरो भी लग गए हैं। अभी इस रोड को भी मैं कर देता हूँ चेंज, ये ऑलरेडी चेंज है। इस रोड को भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये एक दोनों साइडों पे उसने जंक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी इसकी प्रोफाइल जो है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। हाँ, इसमें भी एक और चीज़ है कि मैं सेम जो असम्बली यहाँ पे है इसकी है वही असम्बली यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, ऐड असम्बली टू लाइब्रेरी, इसमें क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे असम्बली का नाम मैं देता हूँ, MB के नाम से मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देखें, ये असम्बली जो है सेव हो गई है। अभी इसको मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके रिप्लेस असम्बली पे जाऊँगा। तो इसमें ये देखें लास्ट पे ये MB के नाम से ये असम्बली जो है मैंने जो भी बनाई थी, कॉपी की है, उसको सिलेक्ट किया, इसके स्टार्ट से लेके एंड तक इसको मैं ले गया और इंटर प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये सेम वही असम्बली जो है कर्व स्टोन लगा दिया इसने और वही असम्बली यूज़ की है। अभी इसकी प्रोफाइल की सेटिंग करता हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, शो प्रोफाइल व्यू में चले जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे ये IP पॉइंट इसने मार्क किया हुआ है, दोनों साइडों पे जंक्शन के साथ मैच किया हुआ है, लेकिन IP पॉइंट के अलावा इसने उसकी सेटिंग नहीं की, कर्व मार्क नहीं लगाया इसको। तो इस पे राइट क्लिक करें, कन्वर्ट ज्योमेट्री, इसमें ये पैराबोलिक जो है कर्व में ऐड कर दूंगा। तो ये देखें, ये कर्व ऐड होगी। अभी ये वाली कर्व जो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, बल्कि इसको फिलिंग जो है मैंने यहाँ पे कम कर दी। ये कटिंग जो है इसको कम कर देता हूँ मैं, ये देखें। ये देखें, ये 5% का मेरा ग्रेड है, इसको कम करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ, ये देखें। ये ग्रेड मेरा चेंज हो गया। यहाँ से इसकी मैं कर्व लेंथ जो है चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने 30 कर दिया। यहाँ से इसकी कर्व लेंथ मैंने 45 कर दी। और यहाँ से इसकी कर्व लेंथ मैंने
40 कर दी। तो ये देखें, ये मेरे पास एक प्रोफाइल जो है उसकी मैंने सेटिंग की है। मैंने यहाँ पे सेटिंग की है तो आप इधर देखेंगे, यहाँ पे फिलिंग जो है वो बढ़ गई है। ये देखें, कटिंग फिलिंग जो है यहाँ पे आपकी मॉडल में जो है ना कंप्लीट चेंजिंग हो गई है। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जंक्शन जो है इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटिंग करने के लिए ये देखें, अभी ये इसका रेडियस आपने अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक आप करेंगे तो ये देखें रेडियस इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब जंक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे व्हीकल के हिसाब से जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड है इसका, जो ये डिज़ाइन स्टैंडर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एस्टो का डिज़ाइन स्टैंडर्ड है। इसके मुताबिक अगर कार है तो उसके लिए ये इतना रेडियस आपका काफ़ी है जंक्शन का। अगर टेम्पो वगैरह है, अभी मैं टेम्पो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये जंक्शन की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, इसके रेडियस जो है वो बढ़ गए हैं। ये देखें अभी 17 हो गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई। अभी इसमें आप क्रॉस सेक्शन को देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करूँगा, रोड पे राइट क्लिक करके शो क्रॉस सेक्शन व्यू। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर का है, जो पेमेंट स्ट्रक्चर है हमारा। यहाँ पे ये देखें, ये अर्थवर्क का आ गया कट फिल का। ये 110 का, इसको 20 पे ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। ये देखें, ये हर चैनल पे आपको बताता जाएगा। और यहाँ से इसका पैरामीटर चेक करने के लिए कि जो पैरामीटर हमने दिया है उसके हिसाब से ये देखें, ये रोड की विड्थ है दोनों साइडों पे। ये देखें, ये भी विड्थ, यहाँ पे ये देखें, ये 0% है, इसको हम चेंज करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ से -2% और यहाँ पे हम +2% कर देते हैं। अभी हम अगर सेक्शन में जाके देखते हैं तो ये देखें, ये वन साइड क्रॉसफॉल जो है हमारा आ गया। ये देखें, रोड की स्लोप जो वन साइड है उस हिसाब से दोनों साइडों के कर्व स्टोन के भी लेवल उसने चेंज कर दिए हैं और हमारा जो साइड वॉक वे उसके भी लेवल उसने चेंज कर दिए हैं। अभी इस रोड की हम अगर डायरेक्ट यहाँ से ही अर्थवर्क क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कट फिल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्यूट अर्थवर्क क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कटिंग फिलिंग आ गई है और यहाँ से हम एक्सेल में इसकी रिपोर्ट ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखें MC65, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, मैंने सेव किया। ये देखें, ये MC65 है, इसको ओपन करता हूँ एक्सेल को। तो ये देखें, इस तरीके से आपको कंप्लीट जो कट फिल का एरिया है वो दे देगा। ये देखें, ये स्टेशन आ गया इसका, ये कटिंग फिलिंग का एरिया आ गया। जंक्शन स्टार्ट और जंक्शन एंड का पॉइंट भी उसने साथ दे दिया, मेंशन कर दिए। ये आपकी टोटल जो है कट फिल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इतनी आपकी कटिंग है, इतनी फिलिंग है, ये वॉल्यूम आपके पास आ गया। अभी इस डाटे को हम चाहते हैं कि हम सिविल 3D में लेके जाएं, वहाँ पे हमने जो वर्किंग ड्राइंग बनानी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग एंड यूटिलिटीज।
यहाँ पे ये एक्सपोर्ट टू IMX फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे जितना एरिया हमने लेके जाना है। ये देखें, ये हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम इतना एरिया जो है, इतने एरिया की सरफेस जो है, इतने एरिया के ये रोड की अलाइनमेंट और इसके कॉरिडोर कंप्लीट हम लेके जा रहे हैं। यहाँ से सिलेक्शन कर लिया हमने जोन जो हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप लोकेशन इसकी जो है फाइल की, जहाँ आप फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे है। इसको मैं MBZ का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ये फाइल मेरी एक्सपोर्ट होगी। अभी इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, सिविल 3D में आ गए। तो ये अलाइनमेंट जो पहले लगी हुई इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डुप्लीकेट ना हो। ये मैंने रिमूव कर दी। इंफा वर्क में आएंगे। इंफा वर्क में ओपन मॉडल में जाएं। ओपन मॉडल के अंदर जाके तो यहाँ से जिस लोकेशन पे आपने फाइल रखी हुई है उस लोकेशन पे जाएं, उस फाइल को सिलेक्ट करें। ये देखें, ये MBZ मैंने सेव की थी, इसको ओपन किया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा वही है बेसिक जो है 14R थी है, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम सिविल 3D ड्राइंग का। इसको ओपन किया तो ये देखें, ये प्रोसेस शुरू हो गया उसका ओपनिंग का। तो ये देखें, ये कंप्लीट जो है कॉरिडोर जो है उन रोड के जो लिंक रोड थे और जो रोड मैंने उसमें डिज़ाइन किया है उसके लिंक रोड जो है वो भी आ गए। अभी मैंने इसकी प्रोफाइल जो है इसमें शो करनी है। कॉरिडोर को सिलेक्ट करके इसको डिस्प्ले सेंड टू बैक कर दूंगा। यहाँ से ये अलाइनमेंट आ गई। अलाइनमेंट को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आ गया प्रोफाइल व्यू। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो यहाँ से देखें, ये वही रोड है जिसका नाम है MC65। इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये सरफेस आ गई। ये सरफेस अभी ये यहाँ पे देखें, ये 3 सरफेस आई हैं आपके पास। ठीक है, ये 3 सरफेस हैं। इनमें डेटा सोर्सेज को इधर से देखते हैं। ये देखें, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है। ये भी एग्जिस्टिंग जो खुद उसने जनरेट की, ये प्रपोज ग्राउंड सरफेस है जो उसने OGL की है। हम क्या करेंगे इसमें, ये 2 को अनचेक कर देंगे, 1 को रहने देंगे जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से बैंड स्टाइल आपने लगा देना है जिस स्टाइल में आपको प्रोफाइल चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट करें। अगर प्रोफाइल के अंदर कट फिल आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर दें, अगर नहीं करनी तो ज़रूरत नहीं है। अगर हैच आप चाहते हैं कि प्रोफाइल के अंदर कट फिल का हैच आ जाए तो वो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं OGL जो है, OGL की लाइन के ऊपर लेबल लगे हुए हैं, इनको रिमूव कर दूंगा। ओके कर दिया। अभी जो आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एडिट लेबल, ओपन। अगर लेबल सेट आपने बना के रखा हुआ है तो उसको यहाँ से इंपोर्ट कर ले। ओके ओके। व्यू
रीजन, ये देखिए, ये आपकी प्रोफाइल जो है MC65 की प्रोफाइल आ गई है ड्राइंग फॉर्मेट में। अभी आप इसके क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये देख इसके जो असम्बली है वो भी ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। इन्फोवर्क जो है ना, इसकी क्रॉस सेक्शन असम्बली जो है, ये देखें, ये 3 रोड थे, तीनों की उसने असम्बली जो है वो यहाँ पे जनरेट कर दी है ये। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं असम्बली के अंदर, तो वो यहाँ पे आप इसका पैरामीटर जो है उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में वो चेंजिंग आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉरिडोर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉरिडोर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सरफेस में जाके यहाँ से सरफेस ऐड कर लें। MC65 इसको टॉप कर दिया मैंने, यहाँ से टॉप लिंक, ये टॉप ऐड कर दें। यहाँ पे एक और सरफेस बनाई बॉटम की, इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेशन की, डाटम लिंक पे सिलेक्शन कर लें इसकी और यहाँ से डाटम को कर लें और यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे बाउंड्री पे जाएं, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक, ऐड ऑटोमेटिक बाउंड्री, डे लाइट को सिलेक्ट कर लें, इसको भी यहाँ से डे लाइट सेलेक्ट कर लें और यहाँ से रीबिल्ड कॉरिडोर, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो इसके अंदर उसने इन्फावर्क ने जो सरफेस एक बनाई है डिज़ाइन सरफेस, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये देखें, ये मैंने रिमूव कर दी। अभी आपके पास ये OGL सरफेस है, इसका कंटूर का इंटरवल भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कंटूर में आके कंटूर इंटरवल यहाँ से 0.2 कर दिया मैंने, इंटर, अप्लाई, ओके। तो ये देखें, ये कंटूर इंटरवल भी चेंज हो गया है। इसको यहाँ से स्मूथनेस में चले जाएं, इसको ट्रू कर दिया और ये इसको मैंने फुल कर दिया, अप्लाई। ये देखें, थोड़ा सा स्मूथ शक्ल में जो है ना कंटूर आ गए। अभी क्रॉस सेक्शन शो करने के लिए आपको क्या करना है कि सेक्शन में जाके क्रिएट सैंपल लाइन, राइट क्लिक किया और अलाइनमेंट जो आपकी है वो उस अलाइनमेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरी अलाइनमेंट जो है वो MC65 की है, ये देखें, इसको मैंने ओके कर दिया, ओके। यहाँ से सिलेक्शन करेंगे बाय रेंज ऑफ स्टेशन, विड्थ यहाँ से अपने रोड के कॉरिडोर के हिसाब से आप ऐड कर दें, कितने कितने इंटरवल पे चाहिए, 10-10 मीटर पे चाहिए, तो यहाँ से 10-10 मीटर मैंने कर दिया। यहाँ से स्टार्ट और
एंड को भी मैंने ट्रू कर दिया, ओके, राइट क्लिक किया तो ये देखें ये सैंपल लाइनें लग गई हैं। उसके बाद आप सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन में जाने के बाद कंप्यूटर मटेरियल में जाएं तो ये देखें MC65 रोड है, ये हमारी सैंपल लाइन है, इसको ओके कर दें। यहाँ से मैं इंपोर्ट क्रिएट एरिया करूँगा, ये कट एंड फिल पे आ जाए, ओके। ये देखें ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, वो मैंने EG के सामने ऐड कर दिया, और ये है मेरा फॉर्मेशन लेवल। तो अर्थ पर कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फॉर्मेशन सरफेस जो हमने क्रिएट की है वो ऐड करनी पड़ी, इसको ओके कर दें, अप्लाई, ओके। सेक्शन में जाएंगे, इसके बाद क्रिएट मल्टीपल क्रॉस सेक्शन व्यू, 65 रोड है, यहाँ से मैं इसका स्टाइल सेक्शन व्यू स्टाइल को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से बैंड स्टाइल सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें, यहाँ से ऐड मटेरियल कर दें, क्रिएट, ये मैंने क्रिएट यहाँ पे कर दिया सेक्शन को। तो ये देखिए ये मेरे क्रॉस सेक्शन आ गए हैं अर्थवर्क के। इसको मैं ग्रुप प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, ग्रुप प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसको बैंड स्टाइल में चला गया। तो यहाँ पे देखें ये जो लेबल नीचे लगे हुए हैं ये फॉर्मेशन के हैं, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये एग्जिस्टिंग है और ये फिनिश ग्राउंड लेवल है, इसको एग्जिस्टिंग कर दूंगा और इसको टॉप कर दूंगा, फिनिश ग्राउंड लेवल जो है टॉप टॉप, इसको भी टॉप कर दिया। इसको मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया। यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिक इधर ये देखें ये चेंज हो गए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये लेबल भी यहाँ पे आ जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि स्टेशन में गया, यहाँ से बेसिक जो है उसको मैंने चेंज कर दिया कोड में, ओके अप्लाई, तो ये देखें ये लेवल आ गए, ओके कर दिया। तो ये देखें ये कंप्लीट मेरे क्रॉस सेक्शन आ गए, ये क्रॉस सेक्शन आपके पास आ गए, ये आपके पास प्रोफाइल आ गई। तो अब इधर आपने इसकी क्वांटिटी का टेबल ऐड करना है। एनोटेट में जाएं, यहाँ पे आप जाएंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम टेबल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रोड का नाम आ गया है, यहाँ से कट फिल टेबल आ गया और ये मटेरियल लिस्ट है, नाम है मटेरियल का, इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें कंप्लीट कटिंग फिलिंग का टेबल आ गया, ये टोटल इसकी कट फिल क्वांटिटी है। तो ये सेम वही आएगी जो आपकी इन्फोवर्क में आ रही है, अगर आपने इधर कोई चेंजिंग नहीं की तो। वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।